नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। नाबार्ड द्वारा राज्य ऋण संगोष्ठी 2025-26 का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संगोष्ठी के दौरान कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में नाबार्ड के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही संवर्धित और पोषित कृषक उत्पाद संगठनों के लिए राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन भी किया गया। इस सेमिनार में विशेष रूप से युवा कौशल विकास, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। सेमिनार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला और ग्रामीण विकास की दिशा में नाबार्ड के योगदान की सराहना की। नाबार्ड जो है किसानों के लिए समय समय पर अलग तरह के प्रोग्राम्स लाता है और स्कीम्स लाता है। जैसे कि आपने देखा होगा विगत वर्षों में केसीसी का जो प्लान आया था वो नाबार्ड के द्वारा दिया गया था, जिससे अब जो है बाकी बैंक्स लोग किसान भाइयों को ऋण दे सकते हैं। दूसरी जो महत्वाकांक्षी स्कीम जो नाबार्ड ने लॉन्च की थी वो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें छोटे और लघु किसानों को एक संयुक्त रूप से एक कंपनी बनाने के लिए हम लोग ने प्रोत्साहित किया था। और लगभग अब उत्तर प्रदेश में नाबार्ड के द्वारा 450 किसान भाई इस योजना में 4.5 FPO में किसान भाई जुड़े हुए हैं, जिससे कि इन लोगों को जो छोटे किसान जिनको हम लोग बैंक में ऋण लेने में दिक्कत आती है उनको आसानी से पैसे मिल जाते हैं अपना व्यवसाय करने के लिए। इसके अलावा हम लोग ने वाटरशेड डेवलपमेंट में काम किया है। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे वाटरशेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा वहाँ के किसानों को, जिससे उनकी खेती उत्पादकता बढ़े, उन ऐसे करीब 70 हम लोग ने प्रोजेक्ट्स किए हैं इस जिले में। आज का प्रोग्राम है सर, आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि इसमें हम लोग अपना स्टेट क्रेडिट प्लान जो है, जो उत्तर प्रदेश का प्लान वर्ष 25-26 के लिए है, उसको हम लॉन्च करते हैं। और लॉन्च के साथ साथ हम ये अपेक्षा करते हैं कि बैंकर्स इसको अपनाएंगे और अपना जो एनुअल क्रेडिट प्लान है उसमें इससे नंबर्स लेके, जो प्रोजेक्शन के जो नंबर्स हैं वो लेके अपना प्लान आगे बढ़ाएंगे और साल भर उसी तरह से लोगों को ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस वर्ष की योजना कम से कम पिछले वर्ष से करीब 35% अधिक है। 750 लाख करोड़ हमने इसमें योजना में इसमें लगाया है कि हमने कहा है कि 25-26 में इतना ऋण प्रायोरिटी सेक्टर में दिया जाएगा। इससे बैंक और सरकार दोनों को एक दिशा मिलने में सहायता मिलती है, जिससे कि आगे वो साल भर इस पे सुचारू रूप से काम कर सकें। माननीय खन्ना जी का बेसिक जो रुझान था वो था कि CD रेशियो और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो CD रेशियो है वो जनपद का राज्य का वो 60 से कम है। 60 से कम होने के लिए थोड़ा सा चिंताजनक एक विषय बन जाता है। आशा की जाती है कि इस साल हम लोग बैंकर्स से हमारा अनुरोध है कि 62% से कम इसको रखा जाए। वैसे अपेक्षा 65% CD रेशियो बनाने की है। इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि ऋण जो है वो हम लोगों को आगे और बढ़ाना है, उसको मुहैया कराना है। धन्यवाद। सेकेंडरी सेक्टर में आगे बढ़े, मुख्यमंत्री जी की लगातार ये चिंता है 2022 से ही कि 2029 तक हमारी उत्तर प्रदेश की इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, और उसके लिए विशेष रूप से उन्होंने प्रयास भी किए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और हर तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश की बनी है, जो पब्लिक परसेप्शन बना है, वो हमारे बहुत अनुकूल हुआ। आज उत्तर प्रदेश एक सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन माना जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने 2023 में इन्वेस्टमेंट समिट किया और उसके बाद जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उसमें 10 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। और वर्तमान में भी जो बचे हुए MOU थे उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोग
अब ये तैयारी पर है कि किसी वक्त भी उनकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो सकती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की इस बैठक में विशेष रूप से मेरा फोकस यह है कि हम किस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से लोगों को फैसिलिटेट करके कृषि उत्पादन को और कृषि से संबंधित जितने विभाग हैं उनको किस प्रकार से बेहतर बना सके, उनकी कार्य पद्धति को बेहतर बना सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम हमको मिल सके। और चूंकि एमएसएमई भी इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसलिए उसको भी किस प्रकार से स्ट्रेंथन कर सके। जो हमारा जीडीपी में जो हमारा योगदान है प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का, वो किसी से छुपा नहीं। लगातार आरबीआई की गाइडलाइंस के आधार के ऊपर 60% हमारा सीडी रेशो तो है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा बुंदेलखंड और पूर्वांचल अभी इसमें बहुत पीछे है। ये सही है कि हमने ओवरऑल 59% को अचीव कर लिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं। आपके प्रयासों को तो हम देखकर मुझे लगता है कि आपके प्रयास होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक 80, 82, 85, 88% तक उनका सीडी रेशो है। आपसे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज उनकी, आपसे ज़्यादा फोकस उनका सिक्योरिटी है और सेफ्टी पर रहता है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये अचीवमेंट है सीडी रेशो। चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो बैंक, आप हमारे इस 60% से ज्यादा सभी का है। आखिरकार क्या वजह है कि जो हम इसको अचीव नहीं कर पाते? हमने भी मैडम से भी कहा, सोनाली दास जी से हमने कहा कि भाई ऐसा है, इस बॉर्डर लाइन को आगे बढ़ा दें, क्योंकि अब ये जो है खासतौर से बॉर्डर लाइन सोचते हैं कि हम तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे पहुंच गए, 59% हो गया, यही बहुत है। देखिए 2017 से पहले हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा था। हम एक बीमा का ढांचा है वो बैंकिंग और सुविधाओं से जुड़ा हुआ, वो त्रिस्तरीय है, 3 टायर सिस्टम है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद जिलों में हमारे 50 जिला सहकारी बैंक हैं जिनकी 1300 लगभग शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, और उससे नीचे तीसरा जो सिस्टम है उसमें 7500 हर न्याय पंचायत पर एक बीपैक्स साधन सहकारी समिति के रूप में काम कर रही है, जो किसानों को क्रॉप लोन और बाकी वित्तीय सुविधाओं को देने के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर हम किसानों को जो क्रॉप लोन है वो बाकी बैंकें 4% पर देती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हमको विशेष रूप से 1% का और रिबेट देकर इसको हम 3% पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जिला सहकारी बैंकों में इस बार उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जमाकर्ताओं की जो भुगतान की समस्या थी, जब मैं मंत्री पद संभाला था उस समय 50 जिला सहकारी बैंकों में से 16 जिला सहकारी बैंकें बंद पड़ी थीं, और बंद होने का कारण ये था कि वो किसानों को जो उनका जमा था वो दे नहीं पा रहे थे। उस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री से बातचीत करके समाधान किया गया, और आज मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता हो रही है कि उन 16 जिला सहकारी बैंकों को संचालित किया गया विधिवत, सभी किसानों के जो बकाया थे ऑन डिमांड भुगतान किया गया, और आज वो 16 जिला सहकारी बैंकों में से 14 जिला सहकारी बैंक प्रॉफिट में पिछले साल आ चुके हैं, और 31 मार्च 2025 के लिए हमने जो लक्ष्य लिया था, और मुझे लगता है कि वो लक्ष्य पूरा होगा कि 50 की 50 जिला सहकारी बैंक हमारी प्रॉफिट में रहेंगी, इसमें कोई अब संशय नहीं होगा। उद्देश्य केवल यही है कि हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रेंथन हो। जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा एग्रीकल्चर और एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी ने फैसिलिटेट करने के लिए हर संभव कोशिश की है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, और उसी का ये परिणाम है कि हमारी आज सिंचन क्षमता बढ़ी है, किसानों के लिए जो सिंचाई की सुविधा है वो फ्री की गई है, और एमएसएमई को भी खास तौर से बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है, और
उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10% का मार्जिन मनी भी दिया जा रहा। इसके साथ ही हर प्रकार से कोशिश की गई। हमने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से आज भी यही अनुरोध किया है कि इन लोगों का अगर सहयोग रहेगा पूरी तरीके से तो हम 2029 में निश्चित रूप से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे और लगातार ह्यूमैनिटेरियन आधार पर और सहयोगी भावना से अगर ये लोगों को फैसिलिटेट करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। थैंक यू।